एक बार ना पहले एक टॉपिक में बताता हूँ, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ये सुन लेंगे एक बार जरा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ये हालांकि मैंने करा दिया, जो रह गए ना वो देखेंगे एक बार। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, नोट करेंगे इसको। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स है ना। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में फर्स्ट है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। क्लियर, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो हमने पढ़ा है, जैसे एग्जांपल जिंक से जिंक 2+, जिंक से जिंक 2+, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ये होगा। अब इसके अंदर कंसंट्रेशन कुछ भी होता है, जैसे C1 मोलर ले लो या 1 मोलर ले लो, C1 मोलर या 1 मोलर। ऐसे ही दूसरा इलेक्ट्रोड, ये पहला नोट कर लेना, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। क्लियर, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। सेकंड इलेक्ट्रोड है एमेलगम इलेक्ट्रोड, नाम सुनेंगे, एमेलगम इलेक्ट्रोड, एमेलगम इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या आएगा, जिंक एमेलगम से जिंक 2+, ये एमेलगम इलेक्ट्रोड है। जैसे सोडियम एमेलगम से सोडियम प्लस, मैग्नीशियम एमेलगम से मैग्नीशियम 2+, इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड इलेक्ट्रोड है, जिंक एमेलगम से जिंक 2+, ये सेकंड इलेक्ट्रोड है। थर्ड इलेक्ट्रोड, थर्ड इलेक्ट्रोड, थर्ड इलेक्ट्रोड जो है वो है गैशियस इलेक्ट्रोड, गैशियस इलेक्ट्रोड। गैशियस इलेक्ट्रोड जो है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे H2 पीटी की सरफेस पे होता है H2 हमेशा, तो H2 पीटी से H+, ये गैशियस इलेक्ट्रोड है। क्लियर, दिस इज गैशियस इलेक्ट्रोड। फोर्थ, फोर्थ इलेक्ट्रोड, फोर्थ इलेक्ट्रोड होता है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या है, इसके अंदर एक तो ध्यान रखेंगे कि जनरली इसके अंदर क्या होता है कि दोनों के दोनों आयंस, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, वो दोनों सेम फेज में होते हैं। वो दोनों क्या होते हैं, सेम फेज में, जैसे Fe2+ से Fe3+। तो इसलिए यहाँ पे कॉमा यूज होगा, ये याद रखना है। स्लैश यूज नहीं होगा, स्लैश यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, कॉमा, कॉमा यूज होगा, स्लैश यूज नहीं होगा। जब भी दोनों का फेज सेम हो, देन यूज कॉमा इंस्टेड ऑफ दिस स्लैश। तो ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है। फिफ्थ इलेक्ट्रोड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड, मेटल, जैसे एग्जांपल Hg। फिर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी Hg2Cl2। फिर सॉल्ट का सर अभी एनायन, आपने यानी क्या क्या करवा दिया है? कुछ भी नहीं कराया, यही करा रहा हूँ, जो ये देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ। KCl, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, Hg2Cl2 KCl। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट जो प्रेसिपिटेट है, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। मेटल मेटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए, बोर्ड में नहीं आएगा। ऋषि का एक बार दोबारा देख लो, ऋषि का। यस सर। पहला मैंने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड लिखा है, पहला इलेक्ट्रोड है जिंक से जिंक 2+, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। दूसरा इलेक्ट्रोड है एमेलगम इलेक्ट्रोड, जिसमें जिंक एमेलगम यूज करेंगे, या मैग्नीशियम एमेलगम या सोडियम एमेलगम से Zn2+, दोनों लगभग सेम है, ये वाला और ये सेम है लगभग। फिर तीसरा इलेक्ट्रोड गैशियस इलेक्ट्रोड है H2Pt, पीटी के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस है और H+ बनेगा, दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, तो ये गैशियस इलेक्ट्रोड है। फोर्थ है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्योंकि दोनों आयन सेम फेज में होते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, इसलिए कॉमा लगेगा, इसलिए क्या लगेगा, कॉमा लगेगा, ये ध्यान रखना इसके अंदर। लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने डिस्कस नहीं किया अभी तक, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, इसका तो स्पेशल नाम है कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ये यूज करते हैं हम, अगर मैंने तुम्हें SHE पढ़ाया है, तो SHE जो है उसकी डीमेरिट होती है कि प्रेशर को 1 बार, H2 गैस का प्रेशर 1 बार मेंटेन करना टफ है, H+ आयंस का कंसंट्रेशन 1 मोलर मेंटेन करना टफ है, इसीलिए और थोड़ी सी भी इंप्योरिटी आएगी तो SHE जो है वो पॉइजन हो जाता है, इसलिए हम SHE को यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम SHE यूज नहीं करते हैं। इसकी जगह यूज करते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड, जो मैंने ये लिखा हुआ है, ये है पूरा कैलोमेल इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड है। एक बार IIT में पूछा हुआ है कैलोमेल और कोरोसिव सब्लिमेट में क्या डिफरेंस है, ये होता है कोरोसिव सब्लिमेट HgCl2, और Hg2Cl2 को कैलोमेल बोलते हैं, Hg2Cl2। अब इसको मेरे को डिटेल में डिस्कस करना है, मैं ये बता रहा हूँ, इस वाले को डिटेल में डिस्कस करना है। इसका एक एग्जांपल मैं और लूंगा, उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसको देखेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है?
यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर आपने कैलोमेल और वन बार के बारे में जो बताया था वो एक बार फिर से बता दो। मैंने बोला SHE को हम ना यूज नहीं करते प्रैक्टिकली, क्योंकि H2 गैस का प्रेशर 1 बार मेंटेन करना टफ है। H प्लस आयंस का कंसंट्रेशन 1 मोलर मेंटेन करना टफ है, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो और थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी आएगी तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यानी SHE जो है वो पॉइजन हो जाता है और प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, इसलिए हम यूज करते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया आर्यन? यस सर। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, उसकी पूरी डेरिवेशन बता रहा हूँ। लास्ट में फॉर्मूला तुम याद कर लेना। रेयर केस में जिसको अपना फुल मार्क्स देने ना वो ये ट्राई कर सकता है। रेयर केस में आएगा क्वेश्चन ये, लेकिन आएगा तो फिर नहीं कर पाओगे, फिर दिक्कत आएगी। इसलिए जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना इसको बहुत ध्यान से सुनना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, एजी, AgCl, KCl। एजी यहाँ पे मेटल है, AgCl इनसॉल्युबल सॉल्ट है, व्हाइट पीपीटी होता है सबको पता ही, और यहाँ पे सॉल्ट का एनायन है NaCl-। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं मैं ये बताऊंगा तुम्हें। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें। Ag, AgCl, KCl। अब ध्यान देंगे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर निकालना है या तो ये एनोड का काम करेगा, ये मैं एक हाफ सेल ले रहा हूँ सिर्फ, या तो ये एनोड का काम करेगा या फिर ये कैथोड का काम करेगा। क्लियर? या तो ये एनोड का काम करेगा या फिर ये कैथोड का काम करेगा। और इसको निकालने के लिए Ag, AgCl, KCl, देखो या तो ये एनोड का काम कर रहा है या कैथोड का। तुम्हें करना क्या है, इस बीच वाले को ना या तो ये इन दोनों से मिलकर बनेगा, किससे? Ag से और Cl माइनस से मिलकर बनेगा, या फिर ये इन दोनों में टूटेगा, इसमें और इसमें टूटेगा। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? या तो इन दोनों से मिलकर बनेगा या फिर इन दोनों में टूटेगा, ये ध्यान रखना है इसके अंदर बस। सही है? तो यहीं तक करना तुम्हें। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो अब नोट करेंगे इसमें। अब मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, व्हेन दिस इज एक्टिंग एज रिडक्शन पोटेंशियल, व्हेन दिस इज एक्टिंग एज कैथोड। अब उसको डिस्कस कर रहा हूँ मैं। देखो अब जब ये कैथोड का काम कर रहा है, देखो कैथोड का जब भी काम कर रहा है तो यानी नेट रिएक्शन जो है ये वाली आएगी। अब AgCl जो है वो टूटेगा Ag में और Cl नेगेटिव में, Ag इसमें और इसमें टूटेगा, Ag प्लस Cl नेगेटिव में, और इलेक्ट्रॉन गेन करके हो गया ना रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये वाली इक्वेशन आती कैसे है वो देखेंगे। ये इसको लाने का दो तरीका है, देखो एक तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ये होगा, और दूसरा AgCl, क्योंकि ये बहुत कम सॉल्युबल है तो उसका KSP क्या होगा वो उसको लिख रहा हूं मैं। AgCl जो है वो टूटेगा Ag प्लस प्लस Cl नेगेटिव, इसमें टूटेगा। अब दोनों को ऐड करोगे इक्वेशन आ जाएगी। देखो ऐड करो, AgCl, Ag प्लस से Ag प्लस कैंसिल, तो इक्वेशन आ गई कि नहीं? AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl नेगेटिव, गिव्स Ag प्लस Cl नेगेटिव। इसी इक्वेशन का मेरे को ई नॉट सेल निकालना है, इसी इक्वेशन का ई नॉट सेल निकालना है। पहली इक्वेशन जो है उसका ई नॉट मेरे को पता है, और ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन। अब हमें ये पता है हम ई नॉट वैल्यूज को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसलिए क्या होगा, पहले वाले का डेल्टा जी नॉट जो होगा, डेल्टा जी नॉट 1, वो होगा माइनस NF-E0 1। क्या होगा वो? माइनस NF-E0 1। तो स्पेस कम है, ध्यान देंगे एक बार। माइनस N1 लिख देना, F-E0 1। दूसरी इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट जो होगा वो ये होगा, डेल्टा जी नॉट 2 माइनस RT नेचुरल लॉग KSP। इलेक्ट्रॉन नहीं है ना इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन है तो NFE फॉर्म लगाना है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो माइनस RT नेचुरल लॉग KSP। और तीसरी इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन है तो डेल्टा जी नॉट 3 क्या होगा? माइनस N3F-E0 3। एक बार ये चेक कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। सर एक बार डेल्टा जी नॉट दोबारा बताना।
देखो फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन है ना, फर्स्ट इक्वेशन में Yes, sir. इलेक्ट्रॉन है, तो डेल्टा जी नॉट वन क्या होगा, माइनस एन वन एफ ई नॉट वन, माइनस एन वन एफ ई नॉट वन। दूसरी इक्वेशन में केएसपी है, और इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना, No, sir. तो इसलिए माइनस आर टी नेचुरल। Sir, voice नहीं आ रही आपकी। दूसरी इक्वेशन में मैंने बोला इलेक्ट्रॉन नहीं था ना, तो माइनस आर टी नेचुरल केएसपी आएगा। Okay, sir. और तीसरी इक्वेशन उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, तो डेल्टा जी नॉट थ्री क्या होगा, माइनस एन थ्री एफ ई नॉट थ्री। क्लियर हुआ कि नहीं है? Yes, sir. अब तीसरी इक्वेशन कैसे आएगी, पहली दो इक्वेशन से दोनों को ऐड करके आई है। डेल्टा जी नॉट थ्री जो है डेल्टा जी नॉट वन प्लस डेल्टा जी नॉट टू होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। बस अब इधर क्या होगा, ये आ गया। डेल्टा जी नॉट थ्री क्या है, माइनस एन थ्री एफ ई नॉट थ्री, और एन थ्री में भी एन वन है, इसमें भी एन वन है, तो एन ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस एन एफ ई नॉट थ्री, डेल्टा जी नॉट वन है माइनस एन एफ ई नॉट वन, डेल्टा जी नॉट टू क्या है, माइनस आर टी नेचुरल केएसपी, नेचुरल केएसपी। तो अब यहाँ पे एन माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे पूरी क्वेश्चन को, माइनस एन एफ से डिवाइड कर देंगे। ई नॉट थ्री इज क्या आ जाएगा, ई नॉट वन प्लस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ केएसपी। तो यहां से आ गया ई नॉट थ्री इज इक्वल टू ई नॉट वन प्लस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ केएसपी। कोई डाउट किसी को इसमें? ये फॉर्मूला बन गया, चाहो तो उसको डायरेक्ट याद कर दो, और नहीं तो मैंने डेरिवेशन कराई है बहुत सिंपल तरीके से, ये तुम्हें आनी चाहिए। एक बार हैंड से करेंगे तो समझ आ गया, डाउट है दोबारा पूछ लो। मानव, मयंक, ऋषिका, आर्यन, मयंक, नव्या, चेल्सी, अर्नव, जानवी, बॉबी, उज्जवल, कनिष्क, आन्या, कृष्णा, तनिष्क, नयन, चेतन, युविका, नित्या, छवि। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है दोबारा पूछना, पूछ सकते हो। आर्यमन, ये फॉर्मूला समझ आ गया कि नहीं? मैंने तुम्हें बताया ये है मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। अब बीच वाला जो है कंपोनेंट, वो या तो इसमें और इसमें टूटेगा, या इससे और इससे मिलके बनेगा। यही बस तुम्हें ध्यान रखना है। इसके लिए दो इक्वेशन ध्यान रखनी है, एजी है तो एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एजी, एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन में क्योंकि एजीसीएल है तो उसका केएसपी डिफाइन कर सकते हैं, एजीसीएल टूटा एजी प्लस प्लस सीएल नेगेटिव, दोनों को ऐड करोगे नेट रिडक्शन वाली इक्वेशन आ जाएगी। डेल्टा जी नॉट वन से यूज करेंगे क्योंकि ई नॉट को हम डायरेक्टली आइडिया सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। डेल्टा जी नॉट थ्री क्या होगा, डेल्टा जी नॉट वन प्लस डेल्टा जी नॉट टू, उससे सॉल्व करेंगे तो ई नॉट थ्री जो है, ई नॉट थ्री का मतलब है ई नॉट ऑफ एजी एजीसीएल केसीएल, इसका पोटेंशियल निकाला है। और ई नॉट वन जो लिखा है इसका मतलब ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी है। क्लियर हुआ कि नहीं है? ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब समझ आ गया तुम्हें। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल क्वेश्चन है, और ये आईआईटी ने पूछा हुआ है, इसको देखेंगे एक बार। आर्यमन कुछ पूछना है क्या? अर्नव वेटिंग रूम में बोल रहे हैं। मैंने हाँ कर दिया, अलाउ कर दिया। बस तुम लोग ये फॉर्मूला याद कर लेना जरूर, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अगला क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूँ वो नहीं होगा। ये अर्नव,
अर्नव, अर्नव इतनी लेट आया फिर क्या फायदा से? हिमांशु, सर नहीं, मैंने ज्वाइन तो कर रखा था, मैंने अभी भी डिवाइस चेंज किया। अच्छा अच्छा, मतलब तूने समझ लिया ना पूरा? यस सर, यहाँ तक तो मैंने सुन लिया। अच्छा सही है, हाँ फिर सही है। और हिमांशु, यस सर। तू हमेशा लेट आता है क्लास में। सॉरी सर, मैसेज नहीं देखा था। चलो अभी अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो ही अगला क्वेश्चन हो पाएगा। मैं उसका हिंट दूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो पूरा टाइम उसी में लग जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ हिंट दूंगा उसका। इसको फॉर्मूले को डिराइव कर लेना, या तुम एक काम करो, मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। इस फॉर्मूले को अगर तुमने 2 बार डिराइव नहीं किया तो वो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, सही ना? तो वो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ये याद रखना तुम। अब एक इक्वेशन में यहाँ पे और डिराइव कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल। T1 टेम्परेचर पे E नॉट 1 है, T2 टेम्परेचर पे E नॉट 2 है। मैं क्या बता रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल। तो तुम्हें ये पता है डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होता है। T1 टेम्परेचर है तो मैंने T1 टेम्परेचर लिया तो माइनस एन एफ E1 मान लिया, ईएमएफ ऑफ द सेल को डेल्टा एच माइनस T1 डेल्टा एच। ध्यान रखना, एक गिवन टेम्परेचर रेंज में डेल्टा एच और डेल्टा एच सेम मानेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल रहे हैं हम। डेल्टा जी जो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच होता है, डेल्टा जी को लिखा माइनस एन एफ E1 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस T1 डेल्टा एच। डेल्टा ऐसे ही T2 टेम्परेचर पे E2 मान लिया तो ये हो जाएगा माइनस एन एफ E2 डेल्टा एच माइनस T2 डेल्टा एच, माइनस T2 डेल्टा एच। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या निकल जाएगा, डेल्टा एच निकल जाएगा कि नहीं? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो, डेल्टा एच देखो क्या आ रहा है, एन एफ E2 माइनस E1 और T1 माइनस T2 आएगा, T1 माइनस T, तो डेल्टा एस आ जाएगा यहाँ से एन एफ डीई बाई डी टी। ये फॉर्मूला आ गया, ये है हमारा ईएमएफ टेम्परेचर कोफिशिएंट डीई बाई डी एफ। ये टेम्परेचर को डीई बाई डी टी सॉरी। डेल्टा एस का फॉर्मूला समझ आ गया कैसे निकालना है, एंट्रोपी चेंज। इसको हम पुट कर देंगे इधर तो इससे आ जाएगा डेल्टा एच, इससे डेल्टा एच भी आ जाएगा। दो इक्वेशन है ना, दो नोन थे, डेल्टा एच और डेल्टा एच, वो भी निकल जाएगा। ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ईएमएफ ऑफ द सेल, ये मैं यूज करूंगा, इसलिए इसे ध्यान रखना कि कैसे सॉल्व किया मैंने। एक बार हैंड से करेंगे जिससे कंसेप्ट क्लियर हो गया है। न्यूमेरिकल में आएगा, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, जितने न्यूमेरिकल्स हैं, जितनी डेरिवेशन 2 बार नहीं किया तो आगे समझ नहीं आएगा कुछ भी, इसलिए 2 बार सबको कर लेना जरूर। कृष्णा, आर्यन, नव्या, आन्या, ऋषिका, बॉबी, मानव, उज्जवल, अर्नव, मयंक, नयन, तनिष्क, आर्यमन, चेल्सी, कनिष्क, छवि, नित्या, हिमांशु। डाउट है किसी को पूछ सकते हो दोबारा? युविका, तो ये यहाँ पे डेरिवेशन हो गई यहाँ पे और तुम्हें समझ आ गया वो कैसे करना है। मैंने अभी तुम्हें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड बता दिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ई नॉट सेल बता दिया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ई नॉट सेल। अब क्वेश्चन है, कल मैंने जो कंसेप्ट दिया था उसके ऊपर क्वेश्चन, कल जो मैंने कंसेप्ट दिया था उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि कौन आंसर निकालता है। ई नॉट ऑफ CO2 प्लस Cu, ये दे रखा है 0.34। ऐसे क्वेश्चन नीट में, IIT में बहुत बार आ रहे हैं। आप मतलब सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तो मैं करवा रहा हूँ तुम्हें। ई नॉट ऑफ CO2 प्लस Cu दे रखा है 0.34 वोल्ट, ई नॉट ऑफ Cu प्लस Cu ये दे रखा है तुम्हें 0.52 वोल्ट, और तुमसे बोला ई नॉट ऑफ CO2 प्लस Cu प्लस निकालो। बताओ आंसर क्या आएगा।
तीन चार बच्चों ने भेज दिया आंसर। आंसर क्या आएगा इसका? बॉबी क्या भेजा आंसर? 0.16 वोल्ट। हाँ बिल्कुल सही है। सर देखो उधर, कल 0.16 मैंने, वोल्ट। हाँ बिल्कुल सही है, कल मैंने इसका डिटेल में बता दिया था कैसे करना है। मैं अभी यहाँ पे तुम्हें शॉर्टकट बताऊंगा इसका डायरेक्ट। Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, पहली क्वेश्चन है। Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, दूसरी क्वेश्चन है। तीसरी क्वेश्चन चाहिए Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu प्लस। ये कैसे आएगी? जब हम दोनों को माइनस कर देंगे। दिख ही रहा है तुम्हें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आएगी क्वेश्चन, लेकिन हमें डायरेक्टली इसको माइनस कर नहीं सकते, हमें डेल्टा जी नॉट 1 की, डेल्टा जी नॉट की टर्म्स में माइनस करना पड़ेगा, तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत होगा। तो इसलिए अब मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ। उसका शॉर्टकट क्या है? तुम्हें क्या करना है, बड़ा वाला आयन पहले, बड़ा चार्ज वाला आयन पहले लिखना है, उसके चार्ज को कम करते रहो। Cu2 प्लस से Cu प्लस, Cu प्लस से Cu, Cu प्लस से Cu। अब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है Cu2 प्लस से Cu प्लस की, कितनी है? Cu2 प्लस से Cu प्लस की वैल्यू निकालनी है हमें। मैं इसको 1 इंटू एक्स लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक हो रहा है, 2 प्लस से प्लस 1 आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो 1 इंटू एक्स। अब Cu प्लस से Cu की वैल्यू 0.52 इंटू 1 लिख देंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब इसके बाद Cu प्लस से Cu की वैल्यू, Cu प्लस से Cu की वैल्यू दे रखी है 0.34, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इंटू 3.4। तो आंसर आएगा 1 इंटू एक्स प्लस 0.52 इंटू 1 प्लस पॉइंट इज इक्वल टू 0.68, इज इक्वल टू 0.68। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा 0.16। कोई डाउट किसी को? डायरेक्ट समझाया कैसे करना है? ये शॉर्टकट है सीधा इसका। समझ आ गई कि नहीं है? यस सर। यस सर। हाँ, अब सेम क्वेश्चन अगर मैं दूं, जो मैंने ऊपर डेटा दे रखा है, जो मैंने ऊपर डेटा दे रखा है, इसी नीट में क्वेश्चन आया 2001 में। ये मैंने बोला ई नोट से निकालो इसके लिए, 2Cu प्लस के लिए गिव्स Cu2 प्लस प्लस Cu, इसके लिए ई सेल निकालो। इसके लिए क्या निकालना है तुम्हें? ई सेल निकालना। निकालो जरा। ये सेम डेटा जो दे रखा है, इसके लिए निकालना तुम्हें। इसके लिए क्या निकालना है? 2Cu प्लस से Cu2 प्लस गिव्स प्लस Cu। 0.32 आर्यन ने निकाल लिया है। और कोई बच्चा? हाँ, और किसी ने निकाला आंसर इसका? बॉबी ने निकाला 0.36। और कोई बच्चा जिसने आंसर निकाल लिया उसका? देखो उधर कैसे करना। देखो इक्वेशन
ये है Cu प्लस 2Cu प्लस से Cu2 प्लस प्लस Cu, यानी सेल का रिप्रेजेंटेशन मैं इधर ही लिख रहा हूँ। सेल का रिप्रेजेंटेशन तुम्हें ये चाहिए, Cu प्लस से एक बार बनेगा Cu2 प्लस, सॉल्ट ब्रेक, Cu प्लस से रिडक्शन होके Cu बनेगा। इसका मतलब तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल इसका चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल इसका चाहिए। Cu2 प्लस से Cu प्लस की वैल्यू वो है हमारी 0.16, ये निकाला ना, Cu2 प्लस से Cu प्लस की वैल्यू 0.16 है। Cu प्लस से Cu की वैल्यू, Cu प्लस से Cu की वैल्यू वो है 0.52, तो 0.52 माइनस 0.16 0.36 आंसर है। 0.36 एक बार किससे निकाला, हैंड से करेंगे। ये निकाला है कृष्णा, मयंक, बॉबी, नित्या, छवि, और नहीं निकाला किसी ने? चलो नेक्स्ट। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें दो चीजें अप्लाई करनी थी, एक तो ई नोट सेल निकालने का फॉर्मूला, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, जो लास्ट में मैंने अप्लाई किया है, और एक पार्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ 0.16 जो निकाला है। दो चीजें अप्लाई करनी थी एक साथ। नेक्स्ट, ई नोट ऑफ Fe3 प्लस से Fe2 प्लस x वोल्ट दे रखा है। ई नोट ऑफ Fe3 प्लस से Fe y वोल्ट दे रखा है। ई नोट ऑफ Fe2 प्लस से Fe प्लस z वोल्ट दे रखा है। तुम्हें निकालना है ई नोट ऑफ Fe2 प्लस से Fe। हाँ कर लिया ट्राई। Fe2 प्लस से Fe निकालना है। इसमें एक डाटा मिसिंग भी है शायद,
एक डाटा मिसिंग है, y माइनस एक्स निकाला आर1 ने, इसमें एक डेटा मिसिंग है, fe प्लस से fe की वैल्यू नहीं दे रखी मैंने। देखते हैं एक बार, देखो बड़ा चार्ज है, शॉर्टकट के लिए से करेंगे। बड़ा चार्ज पहले आएगा fe3 प्लस, इससे fe2 प्लस आएगा, fe2 प्लस से fe प्लस आएगा, fe प्लस से fe। अब fe3 प्लस fe2 प्लस की वैल्यू x है, x इंटू 1 आ जाएगा। fe2 प्लस fe प्लस की वैल्यू, fe2 प्लस से fe प्लस की वैल्यू निकालनी है, नहीं z दे रखी है, z इंटू 1 आ जाएगा। fe प्लस से fe की वैल्यू, fe प्लस से fe की वैल्यू नहीं दे रखी है, इसको मान लो तुम कोई भी w मान लेते हैं, w इंटू 1 आ जाएगा। और fe3 प्लस से fe की वैल्यू वो दे रखी है, ये मान लिया, इसको मान लेते हैं 3 प्लस से fe की वैल्यू दे रखी है। अच्छा ये y दे रखी थी, हाँ y इंटू 3 आ जाएगा। अब यहाँ से कोई भी रिलेशन निकालना निकल सकता है, हमें निकालनी है वैल्यू fe2 प्लस से fe की वैल्यू, fe2 प्लस से, हाँ सही आ रहे मन, fe2 प्लस से fe की वैल्यू ये क्या होगी, देखो अब x इंटू 1 प्लस z इंटू 1 प्लस यानी x प्लस z प्लस w, x प्लस z प्लस w। इसके लिए हमें ना fe प्लस से fe को डायरेक्ट बाईपास करना पड़ेगा। fe2 प्लस fe निकालना है तो हमें इसको बाईपास करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इनके बिना निकल जाएगी, इनके बिना निकल जाएगी, इन दोनों के बिना। सर अभी तो आपने जो इसके लिए लास्ट में बोला रिपीट कर दो प्लीज। मैं वही बता रहा हूँ, तुम्हें इक्वेशन fe2 प्लस से fe निकालनी है ना, तो fe2 प्लस को पकड़ो, fe2 प्लस से fe प्लस से fe, fe प्लस से fe, fe2 प्लस से fe प्लस कितना है, fe2 प्लस से fe कितना है, z इंटू 1, और fe प्लस से fe कितना है, fe प्लस से fe है w माना मैंने, ये दे, ये सर W w निकालेंगे दे ना रखा ऊपर है, से पहले। w मान रही है ना इसको, w इंटू 1, और ये वैल्यू हमें निकालनी है, इससे निकल नहीं पाएगी वैल्यू। इसमें एक डेटा मेरे को और देना चाहिए था तुम्हें fe प्लस से fe वाला, तब जाके क्वेश्चन होगा ये। अब यहाँ पे fe2 प्लस fe हमने निकालना है, ये भी मिसिंग है ना, इसको मान लिया मैंने ZWA मान लो a इंटू 2, तो 2a इज इक्वल टू आएगा z प्लस w। अब मैंने यहाँ पे दो डेटा मिसिंग हो गए थे, तो एक fe2 प्लस से fe प्लस वाला डेटा मेरे को देना पड़ेगा, fe2 प्लस से fe प्लस वाला, तब जाकर क्वेश्चन होगा ये। तुम्हें क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया कैसे करना है? क्वेश्चन का कंसेप्ट सबको समझ आ गया कि नहीं? सर इसमें हम W की वैल्यू निकालने लेंगे जो तो आपने सबसे पहले इक्वेशन बनाई थी वो 3z वाली, उस वाले से, 3y। हाँ उस वाले से भी हो सर जाएगा, 3y की इक्वेट कर देंगे। x प्लस जेड प्लस डब्ल्यू है ना, x प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 3y। तो इससे पहले Yes, w sir. इंटू 1 की, हाँ w की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, सही ना, w की वैल्यू आ जाएगी, फिर नीचे पुट कर देंगे। यस सर उससे आ गया था आंसर। हाँ उससे आ जाएगा, बिल्कुल सही। हमें क्या करना है, x ऊपर वाले पार्ट से w की वैल्यू निकालेंगे और नीचे पुट कर देंगे। तो ये आर्यन तूने किया ये? यस सर। हाँ बिल्कुल सही। आंसर क्या है, आंसर बताइए बार। सर 3y माइनस एक्स। 3y माइनस एक्स आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। किसी और बच्चे ने निकाला आंसर ये? सर मेरा माइनस एक्स बाई 2 नहीं आएगा? 2 आया है। क्या आ रहा है? 3y माइनस 3y माइनस एक्स बाई x 2। बाई 2। 3y माइनस नित्या क्या कह रहे हो? 3y माइनस, सर 3y माइनस x बाई 2 आ रहा था मेरा, और माइनस चेल्सी एक्स का बाय भी। 2 आ रहा है। यस सर। अच्छा यस चेल्सी सर का 2 भी तो आएगा, ये आ वो रहा है, मैंने एक बार देख। d इंटू 2 नहीं करा सर, वहाँ पे 2 ही अच्छा आएगा। 3y माइनस एक्स, यही है, देखो वो नित्या एक बार 3y माइनस एक्स बाय 2। सर पूरे के नीचे 2। अच्छा पूरे के नीचे 3y माइनस एक्स बाय 2। ये अच्छा क्वेश्चन बन गया, इसको ढंग से करना है। ये अच्छा क्वेश्चन बन गया, इसमें एक डेटा निकालेंगे और नीचे पुट करेंगे। डाउट तो नहीं किसी को इन क्वेश्चंस में? मैं इसके क्वेश्चंस और भी कराऊंगा, एक क्वेश्चन और लिख लेंगे जल्दी से, देखते हैं अगर हो पाता तो। ये भी लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज। BRO4 माइनस, जल्दी से लिखना है,
BrO4 माइनस 1.82 वोल्ट, BrO3 माइनस बन रहा है 1.5 वोल्ट, HBrO बन रहा है 1.595 वोल्ट, Br2 बन रहा है 1.0652 वोल्ट, Br माइनस बन रहा है। +7 से -1 तक ले गए स्टेट। तो बताना है विच स्पीसीज अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन, इनमें से कौन सा स्पीसीज है जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। BrO3 नेगेटिव, BrO4 नेगेटिव, एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। ऑप्शन ये है, देखो BrO3 नेगेटिव, BrO4 नेगेटिव, ये ऑप्शन है 1 2 Br2 और HBrO, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से किसका डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, जल्दी से आंसर दे देंगे एक बार। हाँ, एक का आंसर आ गया, बॉबी का आंसर आ गया, और कोई बच्चा? बस मैं टोटल इसमें 30 सेकंड दे रहा हूँ तुम्हें, 30 सेकंड में आंसर देना है। हाँ, निकाला किसी ने आंसर? देखो इसका आंसर है HBrO। HBr ही काम करेगा एनोड पे, HBr काम करेगा कैथोड पे। इनोड सेल निकालना पॉजिटिव आएगा, वो इनोड सेल क्या आएगा, पॉजिटिव।